महाभारत भाग 9। जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वो संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए इस भाग में देखते हैं शापित पंडु और 5 पांडवों का जन्म। महाभारत भाग 1 से 8 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ें या सुने। ये एक साथ जुड़ी कड़ियां हैं। महाभारत भाग 8 में आपने देखा कि कुरुवंश में 3 राजकुमार का जन्म हुआ। अंबिका का पुत्र जन्मान धृतराष्ट्र तथा अंबालिका का पुत्र पांडु और दासी पुत्र विद्वान विदुर। अब आगे तीनों राजकुमारों की शिक्षा प्रशिक्षण भीष्म की निगरानी में हुआ। धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे। पांडु एक अच्छे तीरंदाज और विदुर बहुत ज्ञानी थे। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे और परंपरा के अनुसार भावी राजा थे, लेकिन विदुर के अनुसार एक नेत्रहीन राजा नहीं बन सकता। इसीलिए छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का महाराज घोषित किया गया था। विदुर को राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता। वो पांडु से द्वेष भावना रखने लगे थे। राजा पांडु ने राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया। उनके शौर्य की चर्चे चारों ओर हो रहे थे। तीनों भाई अब विवाह योग्य हुए थे। गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी सबसे गुणी और सुंदर कन्या थी। भीष्म ने गांधार राजा को उनकी पुत्री गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगा, लेकिन धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता के कारण गांधार राजा तैयार नहीं हुए। गांधार हस्तिनापुर के तुलना में बहुत छोटा राज्य था। भीष्म ने गांधार राजा को ये जता दिया कि वो बहुत शक्तिशाली है। आखिर गांधार राजा को विवाह की सहमति देनी पड़ी, लेकिन गांधार के पुत्र और गांधारी के भाई शकुनी इस विवाह से खुश नहीं थे। वो अपनी बहन का विवाह किसी नेत्रहीन से नहीं कराना चाहता था। विवाह के समय जब गांधारी को पता चला कि उसका पति जन्म से अंधा है, तो उसकी पीड़ा को महसूस करने के लिए प्रेमवश पूरे जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। गांधारी के इस निर्णय से धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वह अपनी पत्नी के आंखों से संसार देखना चाहते थे। यादव कुल के राजा कुंती भोज राजा की एक दत्तक पुत्री थी कुंती। राजकुमारी कुंती बहुत ही गुणवान थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ अतिथि बनकर आए थे। कुंती ने ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था कि वो जिस देवता का आह्वान करेगी उससे उस देवता के गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा। महाराज कुंती भोज ने अपनी दत्तक पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था और हस्तिनापुर राज्य को भी निमंत्रण भेजा गया। इससे कुरुवंश और यादव कुल के संबंध मजबूत रहेंगे, ये सोचकर वो निमंत्रण भेजते हैं। स्वयंवर में कुंती ने पांडु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। पांडु और कुंती का विवाह हो गया। पांडु ने महाराज बनने के बाद अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े। एक दिन युद्ध करने वो मद्र राज्य जाते हैं। मद्र राजा की सेना बहुत विशाल थी। पांडु ने देखा कि मद्र देश के महाराज शल्य का रथ हवा की तेजी से दौड़ रहा है। अचंभित पांडु जानना चाहते थे कि इतने तेजी से रथ कौन चला रहा है। वो शल्य राजा से पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि रथ उनकी बहन माद्री चला रही है। महाराज पांडु ने माद्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा और उनका दूसरा विवाह माद्री के साथ हुआ था। संपूर्ण जगत में विजय हासिल करने के बाद महाराज पांडु अपने दोनों रानियों के साथ कुछ दिन के लिए वन में गए। एक बार वो वन में शिकार खेलने गए थे। एक जगह उन्हें दो मृग दिखे। अपनी पत्नी माद्री के कहने पर मृगों पर तीर चला दिया। पास जाकर देखा तो ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ घायल अवस्था में पड़े हुए दिखे। ऋषि ही थे जो मृग के भेष में थे। ऋषि किंदम ने पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वह अपनी किसी पत्नी के अत्यधिक निकट जाने की कोशिश करेंगे, तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यधिक दुखी हो गए और अपने दोनों रानियों को कहा कि वो वन में रहकर तपस्वी का जीवन बिताएंगे, वो वापिस हस्तिनापुर चली जाए।
लेकिन दोनों रानियों ने इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने पति के साथ ही वन में रहेगी। एक दिन राजा पांडु ने ऋषि मुनियों को ब्रह्मलोक जाते हुए देखा, तो उनसे उसे साथ ले जाने को कहा। लेकिन ऋषियों ने कहा कि संतानहीन पुरुष को ब्रह्मलोक नहीं ले जा सकते। उनकी बातें सुनकर पांडु ने कुंती से कहा कि निसंतान व्यक्ति कभी भी पुत्र ऋण मनुष्य ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। क्या पुत्र प्राप्ति के लिए तुम मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती ने कहा कि उसे ऋषि दुर्वासा का वरदान है, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती है। इस पर पांडु ने धर्मराज को बुलाने बोला। धर्म से कुंती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कुछ समय के बाद वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित किया। वायुदेव से हुए पुत्र का नाम भीम तथा इंद्रदेव से हुए पुत्र का नाम अर्जुन रखा गया। पांडु के कहने पर कुंती ने माद्री को भी मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विन कुमार देवों को आमंत्रित किया, जिससे नकुल और सहदेव हुए। ये पांचों पुत्र पांडव पुत्र होने के कारण पांच पांडव कहलाए। एक बार रानी माद्री नदी से स्नान करके लौट रही थी, तो पांडु अपने आप को रोक नहीं पाए और उसके निकट चले गए। ऋषि किंदम के शाप के चलते तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। अत्यधिक शोक में रानी माद्री सती हो गई। हस्तिनापुर राज्य को महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार मिला। तब भीष्म ने कुंती और पांचों बच्चों को वापिस राजमहल बुला लिया। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का महाराज बना दिया और सारा कार्यभार सौंपा गया। अगले महाभारत भाग 10 में देखते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों के बारे में, यानी कौरवों के बारे में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।